अभी जो व्यावसायिक शिक्षा का नया जो शिक्षा नीति के अंतर्गत ये रटंत विद्या की जो किताबी केवल कीड़ा बन के रह जाने वाला था, तो वो ना होकर पूरा ध्यान जो है तर्क संगत शिक्षा पर जोर है और व्यावसायिक। क्या खासियत है इस प्रोग्राम की, क्या बोलेंगे शासन की इस पहल को? ये शासन की बहुत अच्छी पहल है कि बच्चे, टीचर्स, पालकों के बीच में एक संपर्क बन रहा है। क्या होता है सरकारी स्कूलों के लिए जो माइंडसेट होता है लोगों का होता है, यहाँ टीचर्स आती हैं, बैठती हैं, लिखाती चले जाती है, पर इसके लिए क्या बोलते? तो ये उस समय से स्कूल प्रगति पर है जब लड़कियों को 10वीं के बाद इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि इनकी शादी करनी है, क्या कराना है पढ़ा के। तब से लेके अभी तक ये स्कूल सिर्फ प्रगति और तरक्की करता है। यहाँ की बच्चियाँ MBBS में सेलेक्ट हुई हैं। शिक्षक भी कहीं न कहीं अभिभावक है और अभिभावक भी कहीं न कहीं शिक्षक है। हम लोगों के भी विद्यार्थी शिक्षकों के भी रहते हैं, तो हम पालक भी हैं, अभिभावक भी हैं, और अभिभावक उनका गुरु भी है, शिक्षक भी है। और हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं माता है प्रथमो गुरु। तो बस मैं यहाँ के शिक्षकों को और सरकार को और पालकों को ये आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको आपके बच्चे के विकास के लिए उनकी जानकारी देने के लिए बुलाया जाए तो आप ज़रूर आएँ। आज छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले और उन जिलों में जितने भी सरकारी स्कूल है, सब में एक साथ PTA मीटिंग रखी गई है और इस PTA मीटिंग के माध्यम से जो पेरेंट्स और टीचर के बीच वाद संवाद होगा, जिसमें सारी चीज़ें, कई सारे बिंदु हैं जिसमें चर्चाएं होंगी जो पालकों को जाननी आवश्यक होती है। वो सारी चीज़ें टीचर्स उनको बताएंगे, उन चीज़ों से अवगत कराएंगे। भिलाई टाइम्स की टीम अलग अलग स्कूलों में मौजूद है और अलग अलग स्कूलों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इस PTA मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली नगर कन्या शाला में। यहाँ की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं। मैम, आज इस मीटिंग के माध्यम से क्या कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बताई जा रही है? आज ये बहुत अच्छा अवसर हमको मिला, जिसमें पालक शिक्षक के बीच में एक मेगा बैठक जो पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसमें हमारे यहाँ 164 पालक ने उपस्थिति अपनी दी। और उन ऐसे बहुत सारे पालक हैं जिनको स्कूल के उनके बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उनको कुछ अवेयरनेस ही, जागरूकता ही नहीं है। तो हम सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, और क्या ये जो शिक्षा नीति है 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत हम 12 पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, चर्चा करी, उनसे भी सवाल उठे तो उनका भी जवाब दिया कि नई शिक्षा नीति में जैसे 5+3+3+4 का है, तो वो किस तरह का समायोजन उसमें करना है। हमने उनको ये बताया कि जैसे दिनचर्या स्कूल की एक समय सारणी बनता है, वैसे घर की भी दिनचर्या होनी चाहिए। बच्चों को एक माहौल देना चाहिए और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। बहुत सारे बच्चे किन्हीं परिस्थितियों के कारण स्कूल की शिक्षा छोड़ देते हैं, तो वो बराबर स्कूल में आते रहें, उसके लिए वो उनको प्रेरित करते रहें। और अभी जो व्यावसायिक शिक्षा का नया जो शिक्षा नीति के अंतर्गत ये रटंत विद्या की जो किताबी केवल कीड़ा बन के रह जाने वाला था, तो वो ना होकर पूरा ध्यान जो है तर्क संगत शिक्षा पर जोर है और व्यावसायिक शिक्षा पर, ताकि ये जो बच्चे हैं वो उनका सर्वांगीण विकास हो सके। केवल एक ही किताबी पढ़ाई करके ही वो केवल ना पढ़ें, बल्कि उनके साथ में उनका व्यावसायिक शिक्षा हो, वो हुनर सीखें। तो हमारे शाला में ये सारी चीज़ें, हमारे शाला में IT हेल्थ केयर है, जिससे वो और अलावा इसके कि हम ऐसे बच्चों को अलग से कुछ NGOs हैं जिनका मदद से हम उनको कोशिश करते हैं कि हुनर कुछ सिखाया जाए। और हमने दूसरे जो NGOs की मदद से हम उनको टैली वगैरह की 3-4 महीने का जो कोर्स होता है वो, तो हम ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जिससे कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। आज पालकों से मीटिंग हुई मैम, तो कुछ उनके तरफ से भी क्वायरीज आई होंगी या कुछ कंप्लेंट्स होंगी जिसमें स्कूल को सोचने की ज़रूरत है, वो किस प्रकार के मुद्दे थे? अभी तो वो सेशन चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो बच्चों के पेरेंट्स तो बहुत सहयोग देते हैं और इसी वजह से भिलाई का जो ये हमारा शाला है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर, बहुत बेहतरीन शालाओं में से गिना जाता है, क्योंकि यहाँ जितना भी अवसर, जो भी कार्य है, वो बच्चों के केवल एक ही तरह का फोकस नहीं है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो शिकायतें तो ना के बराबर ही हैं। हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि नमिता हांडा जी भी मौजूद हैं। आज आप भी इस मीटिंग में थी, मीटिंग अटेंड किया और स्कूल को भी आपने काफ़ी करीब से देखा। क्या कुछ स्कूल में है जो बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए पहल करने वाले हैं? काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो स्कूल है हमारे वार्ड, जहाँ हमारे विधायक जी श्री रिकेश सेन जी का ही वार्ड है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी। और वो खुद इसमें हैं कि जैसे यहाँ का हॉल है और यहाँ पर थोड़ी पंखों की व्यवस्था कम है, कूलर वेंटिलेशन कम है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से साज सजावट के साथ, ताकि आगे के जो बड़े कार्यक्रम हैं यहाँ किए जाएं।
यहाँ काफ़ी सारे आयोजन भी होते हैं जो स्कूल के द्वारा किए गए हैं। और मैं आज के ये जो मेगा पीटीएम है उसमें सारे पेरेंट्स से यही निवेदन करूँगी कि हर स्कूल, हर टीचर ये पूरी पर्याप्त कोशिश करता है कि उनका बच्चा पूरे अंकों से उत्तीर्ण हो। उनकी हर चीज़ बच्चों को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और अपने जीवन में वो हर चीज़ को अचीव कर पाएँ, उनकी यही कोशिश होती है। और पेरेंट्स का ये कोशिश होना चाहिए कि वो घर में बच्चों को जो स्कूल से बच्चे कर आएँ उसमें वापस उस पर उनको देखें, उनसे वही चीज़ दोबारा जो आज क्लास में पढ़ाई हुई है वापस दोबारा घर में कराई जाए उनसे, ताकि स्कूल और पेरेंट्स के तालमेल से बच्चा आगे बढ़ सके। पार्षद सुनीता दुर्गे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके घर के नज़दीक शाला है, विकास एक तरफ और जहाँ शिक्षा की बात आती है तो सारे जनप्रतिनिधि वो प्रयास करते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए। तो इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा वार्ड और मैं यहाँ वैशाली नगर में मेरा जन्म भी हुआ है और मेरा विवाह भी यही हुआ है। तो समझ लीजिए इस स्कूल को मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। मेरे फादर जब थे तब भी ये स्कूल पर उन्होंने मिलकर सोशल समाज सेवियों के साथ मिलकर स्कूल में काफ़ी प्रगति कराई थी। तो मैं इस स्कूल को इसलिए जानती हूँ क्योंकि यहाँ पर उस तबके के बच्चे आते हैं जिनके प्रगति के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन आप अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, इनका इतिहास देखेंगे तो हर एक बच्ची, खासकर अगर हम पढ़ाई और शिक्षा की बात करते हैं तो लड़के और लड़कियों में एक अंतर पहले था, अब आज वर्तमान में नहीं है। तो ये उस समय से स्कूल प्रगति पर है जब लड़कियों को 10वीं के बाद इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि इनकी शादी करनी है, क्या कराना है पढ़ा के। तब से लेके अभी तक ये स्कूल सिर्फ प्रगति और तरक्की करता है। यहाँ की बच्चियाँ MBBS में सेलेक्ट हुई हैं, नीट के एग्ज़ाम्स देकर रायपुर में पढ़ रही हैं। तो एक सरकारी स्कूल अगर हम किसी को कहेंगे तो एक ऐसा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है जहाँ बेंच नहीं होगी, जहाँ स्कूल में लैब तो दूर की बात, कोई मशीन नहीं होगी, जहाँ क्लासेस प्रॉपर नहीं, जहाँ छत पे पानी टपकेगा। लोगों के नज़रिए में सरकारी स्कूल एक यही है। बट आप आइए और यहाँ पर देखिए, जो प्राइवेट स्कूल के साइंस लैब और कॉमर्स लैब, मैथ्स लैब नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर वो सुविधाएं उन बच्चों को दी जाती है। नॉमिनल फीस तो है नहीं, सरकारी स्कूल है। सरकार, देखिए कोई भी सरकार हो वो अपने शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयासरत होती है। बस होता ये है कि वो उस जगह तक पहुँचे, ये काम एक स्कूल का, पालकों का और टीचर्स का होता है, ताकि वो उनको बच्चों को वो सुविधाएँ दे पाए। और उस तबके में देखो तो ये स्कूल नंबर 1 है। जब बच्चों को क्लासेस ली जाती है तो क्या बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं अपनी क्वेरीज को लेके, अपने क्वेश्चंस को लेके? क्योंकि कई बार टीचर्स के रवैये पे डिपेंड करता है कि बच्चे उनसे सवाल करें या ना करें। जी, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ और लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बच्चे अपने शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज लेकर आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैडम हिचकी क्यों आती है, जैसे मैथ्स के बच्चे भी मेरे साथ बैठे होते हैं कभी, तो उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मुझे देखते हैं तो मुझसे वो क्वेश्चन करते हैं। मतलब तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो टीचर्स को लेके इतने फ्री हैं कि हम सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, टीचर्स को लेके वो बहुत फ्री है। इवन मतलब हम जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को फेस देखकर भी हम समझ जाते हैं कि इनके मन में कुछ प्रश्न है, तो हम खड़ा करते हैं, बोलो क्या चल रहा है मन में, क्या पूछना है बोलो। तो बहुत फ्री है हमारे यहाँ बच्चे लोग को हम लोग बिल्कुल बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। उनको जो मन में आए वो अपने मतलब सेहत से रिलेटेड, गर्ल्स है, गर्ल्स चाइल्ड की बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उन लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और जितना हमसे बन सके, नहीं तो हम तो पूछ कर गूगल सर्च करके भी हम उनको आंसर करते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से तमाम चीज़ें निकल कर सामने हैं। तमाम जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में संवाद हुआ। इस संवाद के बाद में कई सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को भी बताई गई, जिनकी जानकारी पेरेंट्स को, पालकों को आज से पहले नहीं थी। स्कूल में क्या चीज़ें चल रही है, क्या कुछ सरकार की योजना है जिस योजना के तहत आप और भी फ़ायदे उठा सकते हैं, और क्या कुछ पेरेंट्स को जो है वो घर में ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि किस प्रकार से पढ़ाइयाँ चल रही है, और बार बार टीचर से आके मिलते रहना चाहिए महीने में एक बार कम से कम कि आखिर उनके बच्चे का प्रोग्रेस लेवल क्या है, क्या कुछ चीज़ें चल रही है। आपको ये अपडेट कैसे लगे, आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वो वेशभूषा में हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन द्वारा मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक क्लस्टर बनाया जा रहा है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये है जुनवानी का स्कूल, जो क्लस्टर है। यहाँ पे 5 स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं और जो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है वो भी है। पहले मैं मैडम से जानना चाहूँगा, मैम
क्या खासियत है इस प्रोग्राम की, क्या बोलेंगे शासन की इस पहल को? ये शासन की बहुत अच्छी पहल है कि बच्चे, टीचर्स, पालकों के बीच में एक संपर्क बन रहा है। हम बच्चों को जो जानकारी देते हैं, बच्चा घर में जाके अपने माँ बाप को बताते हैं, तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे। और हर शनिवार को बैगलेस डे होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स भी आए, बच्चों के साथ हम लोग उस दिन पढ़ाई को छोड़ के जनरल नॉलेज है, योगा है, संगीत है और भी जो एक्स्ट्रा जो आज के दौर में जरूरी है, जब मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। जरूरी है। मैडम आप बताइए कि मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरकारी स्कूल में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है? नहीं, पहले भी होता रहा है, तो अपने अपने शालेय स्तर पर होता था। इस पूरे राज्य भर हो रहा है, पूरे जिले भर हो रहा है और पूरे संकुल को एक साथ करके हो रहा है। मेगा पीटीए हो रहा है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, बृहद रूप में मनाया जा रहा है, तो जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। शिक्षक खेल के साथ शिक्षा किस प्रकार देना है, उनको छोटी छोटी बातों को मॉडल चार्ट के माध्यम से सरलीकृत करके उनको किस प्रकार पढ़ाना है, ताकि उनमें उत्सुकता पैदा हो पढ़ने के प्रति। जो निरस्ता कोरोना के बाद आ गई है, वो हम सब समाप्त करना चाहते हैं। और पालक, शिक्षक और बालक, ये बंधन यदि मजबूत हो जाता है तो कोई ताकत नहीं है उनको आगे बढ़ने से रोकने की। अक्सर क्या होता है सरकारी स्कूलों के लिए जो माइंडसेट होता है लोगों को होता है, यहाँ टीचर्स आती हैं, बैठती हैं, लिखाती चले जाती है, पर इसके लिए क्या बोलना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनकी गलत फहमियां बिल्कुल वो यहाँ आकर दूर कर सकते हैं। पहले शाला में कोई व्यवस्था नहीं होती थी, आज हमारे पास 10-10 प्रोजेक्टर है, 16-16 कैमरे लगे हुए हैं और हमारा रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छा है 10वीं बोर्ड में। इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन जो उन्होंने अपने दिमाग में पैदा कर रखा है, उस भाव को बदलने की बहुत आवश्यकता है। और शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ के देखें कि किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर। हमारे बच्चे भी पीछे नहीं है, न हमारे शिक्षक भी पीछे नहीं है, केवल हमारे पास संसाधनों का थोड़ा सा अभाव पहले था, अब सरकार ने पूरा करा दिया है। हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कितने समय से आप चेंज देख रहे हैं कि मतलब संसाधन? 2006 के बाद से ये लगातार वृद्धि होती रही है संसाधनों में और लगातार होती ही जा रही है, और हम आगे भी इस पर कार्य कर रहे हैं और हम बिल्कुल टक्कर देके काम करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से बिल्कुल टक्कर देंगे। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस जो संकुला बनाया गया, क्लस्टर बनाया गया, इसमें कौन कौन से स्कूल आए हुए हैं? सर इसमें शासकीय हाई स्कूल जुनवानी है, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जुनवानी, प्राइमरी स्कूल जुनवानी और मॉडल टाउन प्राइमरी और मिडिल दोनों। सब बच्चे आए हुए थे, आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कॉम्बिनेशन में परफॉर्मेंस दे रहे हैं? कंपटीशन तो नहीं है सर, ये पूरे पालकों और टीचरों का एक साथ बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। कंपटीशन तो फिलहाल नहीं है, बस एक सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ा सा मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। और भी कुछ हमारे साथ टीचर्स है जो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगती है। आप लोगों को कैसा लगा जब सरकारी स्कूल में सरकारी जॉब की तैयारी करोगे आप लोग आगे जाके, अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो सरकारी स्कूल में इस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा पहल है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के बच्चों को देख के कि सबका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे हर सैटरडे को अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे करवाया जाता है। आपका कौन से स्कूल में पोशी? इसी स्कूल में? यस स्कूल। तो देख रहे हो, अच्छे समझ रहे हो, नया भवन भी मिल गया, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है? बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ, बच्चे भी अच्छे कोऑपरेटिव है। हाँ, बदमाश नहीं है, मतलब बदमाशी तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन आप 1-2 बार अगर रेगुलर समझाते हैं तो समझते हैं। आप भी यहीं स्कूल में? हाँ, मैं भी यहीं से। आप कैसे लगा आपको माहौल पूरा बच्चों का, और जो आज कार्यक्रम भी कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, दोनों स्कूल हायर और यहाँ का लाके अच्छा ही लग रहा है प्रोग्राम वगैरह। तो जो बच्चे पढ़ते रहते हैं और आज उनको सांस्कृतिक रूप का मतलब कार्यक्रम में वो प्रस्तुति दे रहे हैं, तो इसके लिए पहले से प्रोग्राम प्रैक्टिस चल रहा था कि? हाँ, चल रहा था प्रैक्टिस पहले से ही। तो मैम आप भी इस स्कूल में हैं कि कहीं और? यस सर, मैं भी यही स्कूल में। बताइए कि क्या बच्चों में क्या डेवलपमेंट हो सकता है आपके अनुसार, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद आप देखते हो, आपका भी विजन होगा कुछ। मेन जो यहाँ पे अभी करवाया जा रहा है हेल्थ से रिलेटेड और रूटीन कैसा होना चाहिए बच्चों में, सारा चीज इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दिया जा रहा है। इस वजह से पेरेंट्स लोग केयर करेंगे स्टूडेंट्स पे कि क्या डेवलपमेंट लेकर आना है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड सारा पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से बच्चे का डे रूटीन रहना चाहिए। राइट। और आप भी बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या मतलब जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती है, कौन किस पढ़ाई में कौन आगे है? सर दोनों ही आगे हैं। ज़्यादातर अगर साथ में अगर कंपटीशन करा दिया जाए तो दोनों ही साथ में एक साथ ही आगे बढ़ते हैं।
एक राइवलरी का रूप होता है जो अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा ही होता है, बेहतर ही होता है। अभी कुछ आप भी हम बताइए, आप इसी स्कूल में हैं भैया? मैं तो इसी स्कूल। हाँ, आप क्या सीखने मिल रहा है बच्चों लोग को इसमें, आपको क्या लगता है? बच्चे सीख रहे हैं, मतलब अब धीरे धीरे सीखेंगे। मतलब प्राइवेट स्कूल में अक्सर ऐसा होता था, पर अब सरकारी स्कूल में भी हो रहा है, तो उनके लिए अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो पेरेंट्स जो है अब घर जाके अगर पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, घर जाते थे और खेलने निकल जाते थे। हाँ, अब पेरेंट्स के दिमाग में बात डाली जा रही है कि पढ़ाना है। हाँ, ये बहुत अच्छी सही बात है। बोले उन्होंने। इस कार्यक्रम के तहत ये अच्छी बात है। कुछ हमारे साथ बच्चे भी मौजूद है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया। कौन से गाने में परफॉर्मेंस दिया? 12 सॉन्ग। आप बताओ कि आप इसी स्कूल से हो? यस। क्या नाम है आप लोग का? रुचि विश्वकर्मा। एकता यादव। कौन से क्लास में? 9th। दोनों नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो क्या? नहीं, कैसा परफॉर्मेंस रहा आप लोग का? अभी परफॉर्मेंस किए नहीं है, बट अच्छा लगेगा अब हम परफॉर्मेंस अभी एक आधो परफॉर्मेंस हो चुका है मेरे ख्याल से, मोर छत्तीसगढ़ माता आ रही है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इनसे बेहतर करना है, कि हम इससे बेहतर करना है। इससे बेहतर कर लेंगे हम लोग। आप लोग, आपका परफॉर्मेंस हो गया? नहीं, हम लोग कभी अभी नहीं एक ही ग्रुप वाले हो क्या? नहीं, अलग है। इतने सारे ग्रुप है मतलब? हमारे स्कूल से 4 ग्रुप है 4 ग्रुप है और 3 गाने गीत हैं, लोकगीत है। लोकगीत है। आपका अलग है? हाँ हाँ, मेरा अलग। इसमें परफॉर्म करने वाले? हम लोग का मिक्स सॉन्ग है। छत्तीसगढ़ी है? हाँ, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, कौन सा वाला? कौन हम सा? लोग का मतलब इसको बता तो नहीं पाएंगे, उसमें 6 गाना है, उसमें बोल सकते हैं कि ना लोकगीत वगैरह भी है। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? शांति दांडी। क्लास में है? 9th। अच्छा, आप कौन से गाने में परफॉर्मेंस कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ी रिमिक्स सॉन्ग। अच्छा, वही 6 गाने एक साथ जो है? यस। अच्छा, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जोर से एक बार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ मातारी की जय बोल दीजिए। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। जय जोहार छत्तीसगढ़। ये बहुत अच्छा जीवंत आयोजन है और हमारी संस्कृति में पालक और शिक्षक और विद्यार्थी, इनका समन्वय अनादिकाल से रहा है। क्या है, विद्यार्थी स्कूल में तो 4-5 घंटे रहता है, लेकिन 19 घंटे तो पालकों के साथ रहता है। और अभी तक जितने भी हमारी पुरानी परंपरा को देखें तो माताओं ने पुत्रों को भी, पुत्रियों को भी, विद्यार्थियों को तैयार किया है। चाहे वो शकुंतला का भरत हो, चाहे सुनीति का ध्रुव हो, चाहे सीता के लवकुश हों, तो गुरु शिक्षक भी कहीं न कहीं अभिभावक है और अभिभावक भी कहीं न कहीं शिक्षक है। हम लोगों के भी विद्यार्थी शिक्षकों के भी रहते हैं, तो हम पालक भी हैं, अभिभावक भी हैं, और अभिभावक उनका गुरु भी है, शिक्षक भी है। और हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं माता है प्रथमो गुरु, माँ ही पहली गुरु है। वही बताती है बेटा ये तेरे पिता है, ये संसार है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये दोनों के समन्वय का हमारी नई शिक्षा नीति के तहत ये जो आयोजन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये आयोजन है। आज हमारे दुर्ग जिले में ये 177 स्कूलों में इसका आयोजन हो रहा है। तो मैडम वर्षा ठाकुर ने बहुत अच्छा उस हिसाब से आयोजन किया है। बड़ा सफल आयोजन है। 80-90% पालक आए हुए हैं और विद्यार्थी इतनी रुचि से प्रस्तुत कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, जिससे कि उसमें नीरसता न आए और ज्ञान की शिक्षा की बातें भी हो रही हैं। ये बहुत अच्छा सार्थक कार्यक्रम है। इसके लिए मैं शासन को, मैडम वर्षा ठाकुर को और सभी आयोजकों को, मैडम रजनी शर्मा, सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला शिक्षक जो है अपने बच्चे को घर में छोड़ती है, सैकड़ों बच्चों का भविष्य भी तैयार करती है। जब वो सैकड़ों बच्चों का भविष्य तैयार करती है, तब उसको अपने बच्चे का भविष्य का भी ध्यान रखता है। उनको समझ में आता है कि जैसे मैं अपने बच्चे का भविष्य बेहतर चाहती हूँ, तो ठीक वैसे ही बेहतर भविष्य मेरे शिष्यों का भी हो। और हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो एक तरह से हमारी संतान ही होते हैं ना। तो जैसे हम अपने संतान के लिए बेहतरी की कामना करते हैं, वैसे हर शिक्षक भी अपने सभी शिष्यों की बेहतरी की कामना हर क्षण करता है। अगर शिष्य किसी कारणवश असफल हो जाता है, तो शिष्य और उसके माता पिता को जितना दुख होता है, उससे ज्यादा दुख शिक्षक को होता है, और उसकी उन्नति और सफलता पर उतनी ही अपार खुशी होती है शिक्षक। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हमारे पालक जो हैं आज इतनी संख्या में आए, हम पालकों के आभारी हैं। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और इस आयोजन को सफल बनाया है। बदलाव ये देख रही हूँ कि देखिए यहाँ पे जो संकुल केंद्र की जो प्रिंसिपल हैं वर्षा मैम,
वर्षा मैम ने जैसे एक होता है ना कि जहाज की मॉनिटरिंग एक कैप्टन करता है, ठीक उसी तरह वर्षा मैम ने इस स्कूल की जो मॉनिटरिंग के जो बच्चों को इतना टैलेंटेड बच्चों में देख रहे हैं, माता पिता भी इतने मतलब अधिक संख्या में आए, मुझे ये नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि मुझे बच्चों में जो टैलेंट दिख रहा है वो लग रहा है ये आज के मतलब बच्चे जो बोलते हैं ना 5G, तो बच्चों में 5G नजर आ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा मैम, क्योंकि बच्चों को इतना अच्छा टैलेंट दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही अच्छी अनुकरणीय पहल है। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है उसका प्रथम पायदान यदि हम कह सकते हैं तो यह है। रही बात स्कूल की, इस स्कूल के बारे में मैं वर्षा ठाकुर मैडम को लगभग 10-12 सालों से जानता हूँ। इस स्कूल के विकास में जितना बड़ा योगदान वर्षा ठाकुर मैडम का है, मैं समझता हूँ कि अन्य स्कूलों में शायद ही ऐसा कोई देखने मिल पाता है। मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, विभिन्न स्कूल में प्रवास में हूँ, लेकिन अनुकरणीय उदाहरण यदि एक पेश कर सकता हूं तो वर्षा ठाकुर मैडम। तीसरी सबसे अहम बात है कि जो विकास है बच्चों का, विकास तो इन्होंने किया। जिस प्रकार से पेरेंट्स को यहाँ बुलवाने में इनकी महती भूमिका रही, वास्तव में वह भी तारीफे काबिल थी। इतने अच्छे बच्चे हैं, जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि बच्चे 5G के अनुसार उनका कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसा आशा और अपेक्षा करते हैं और उनके पर हम विश्वास भी करते हैं कि इसी गति से वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और इस स्कूल, इस क्षेत्र का और अपने शिक्षक गणों का नाम भी आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। बृहद पालक शिक्षक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारे बीच जितने भी अतिथिगण आए हैं, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जैसे शिक्षाविद है ना, अन्नू राणा बहन, मनोज तिवारी भाई और इतनी बड़ी संख्या में पालक, माताएं और पिता उपस्थित हुए हैं और बच्चों ने भी शानदार प्रस्तुति दिया। 12 मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। इसके लिए मैं अपने पूरे संकुल परिवार के सभी शिक्षक, मेरे अतिथिगण, सभी पालकगण और सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस तरह से भविष्य में भी इसी तरह से समन्वय स्थापित करके हर आयोजन को सफल बनाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन से एक विशेष अनुरोध करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कक्षाएं संचालित हैं और इस संकुल में लगभग 700-750 बच्चे अध्ययनरत रहते हैं हर साल। परंतु 10वीं पास होने के बाद बच्चों के सामने ये समस्या रहती है कि वे आगे कहाँ जाके पढ़ें। 11वीं में प्रवेश लेने के लिए उनको भटकना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन से अनुरोध करती हूँ, अपने विधायक महोदय जी से अनुरोध करती हूँ। अभी हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि जी हैं। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुनवानी का उन्नयन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में किया जाए। और प्रारंभ में जब मैं 2009 में इस स्कूल में आई तो विद्यालय जो है एकदम शैशव अवस्था में था। विद्यालय के उन्नयन के लिए हमने एक शाला योजना बनाई और उस योजना में जितने भी हमने लक्ष्य तय किए वो सारे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। केवल हमारा एक ही लक्ष्य बचा हुआ है, विद्यालय का उच्चतर माध्यमिक शाला के रूप में उन्नयन। तो शासन से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों की आवश्यकता और समस्या को देखते हुए आने वाले वर्ष में इस विद्यालय का उन्नयन करके पूरी बस्ती को कृपार्थ करने का निश्चित से रूप से इसे शिक्षा की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के लिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, मैं महोदय से ये मैसेज दूंगी मैडम का कि हमारे जो विधायक जी हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत ही ज़्यादा तेजी से कार्य कर रहे हैं और हर स्कूल में, हर कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये चीज़ जरूर ही है कि जैसे मैम ने बोला कि हमारी स्कूल का उत्थान होना चाहिए, तो मैम ने आवेदन दे दिए हैं। मैं आवेदन सर तक पहुंचा दी हूँ, विधायक जी तक। जन्मदिन में रिटर्न गिफ्ट वो तो मैं अभी विधायक जी से बात नहीं की हूँ, लेकिन हो सकता है वो जन्मदिन के बाद जरूर इस चीज पे कार्य करेंगे। और जो आवेदन दी हूँ मैं सर तक विधायक जी तक पहुँच गया है और ये स्कूल का उत्थान बहुत अच्छी तरह से होगा। और हमारे जो स्मृति नगर है, स्मृति नगर ही नहीं, वैशाली नगर विधानसभा, पूरा उस क्षेत्र को एक अच्छे भव्य तरीके से उसको डेवलप करना चाह रहे हैं और एक अलग दिशा देना चाह रहे हैं। तो ये मैसेज मैं जरूर महोदय तक पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।